आज को यीशु के नाम में जय मसीह की और हैप्पी मदर्स डे है। और मैं चाहूँगी कि जितने लोग आज जमा हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सब आज्ञावत की एक इम्पोर्टेंट आज्ञा जिसमें लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का आदर करना। मैं खुद परमेश्वर पिता चाहेंगे कि हम उसका पालन पोषण करें, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं। और मैं चाहूँगी कि अब हम सब प्रार्थना करें ताकि ये परमेश्वर के वचन और की आत्मा जा सके। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने शांति और आज की शाम हमें जमा किया है चर्च, और जितने बच्चों के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के हार्ड वर्किंग कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर सके। जितने भी लोग हैं जो वो अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। मैं चाहता हूँ कि उन संग की मेहनत व्यर्थ न जाए चीज़, उन संग की मेहनत व्यर्थ न जाए चीज़, सके मेहनत रंग जाए चीज़। यहाँ तक कि मैं चाहती हूँ कि उन सब पर शैतान की कोई भी बुरी चाल ना चली चीज़। और ये प्रार्थना का आके खुद धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब उच्च महान यहोवा की एक छोटी सी आज्ञा चाहते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो अरे मैं खतूं रहे इसी का ध्यान, वो बड़े मैं खतूं रहे इसी का ध्यान। या आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंद तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम सब आज परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और मैं आप सभी को परमेश्वर की तरफ से और अपनी तरफ से हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहती हूँ। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी मदर्स की इम्पोर्टेंट बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा, यानी कि जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, जिसमें से एक में लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का आदर करना। क्योंकि हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमारी हार्ड वर्किंग करते हैं ताकि वो हमें एजुकेशन दे सके और हमारी हर जरूरत का इंतजाम कर सके, ताकि हम अपने सपने पूरे करके आगे बढ़ सकें, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ सकें और सही और बुरे को देख सकें। और इस बारे में ही मैं आज सबको बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि आज मदर डे है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब भी यीशु मसीह अपनी माता से काफ़ी प्यार करते थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जगत के उद्धार करता है, हमारे परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं। मगर जब यीशु मसीह को हमें बचाने के लिए पैदा होना था, तो उन्हें इंसान के रूप में पैदा होना था। इसीलिए तभी वो अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। माना कि यीशु मसीह हमारे महान परमेश्वर पिता के पुत्र थे, उनके बेटे थे, मगर फिर भी वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि यीशु मसीह जो थे उनकी माता मरियम, वो अपनी माता मरियम के गर्भ से ही पैदा हुए थे, और उनके अंदर उनकी माता मरियम का भी खून उनकी रगों में था।
जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए थे और जब वो मरने वाले थे, तब वो अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। इसलिए वो जानते थे कि जब वो चले जाएंगे तो उनकी माँ से फिर सहन नहीं कर सकेगी, क्योंकि माना कि कई बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर बैठते हैं, उनके हार्ड वर्किंग को समझ नहीं कर पाते हैं, मगर ये भी पेरेंट्स के लिए बच्चों का प्यार कभी कम नहीं होता है। पर और उस वक्त जब यीशु मसीह ने अपनी माता को दुखी देखा था, तो यीशु मसीह ने ये जान लिया था कि जब वो चले जाएंगे तो उनकी माता बहुत दुखी हो जाएगी और छाती साथ में अकेली भी। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आखिरी क्षणों में, अपनी आखिरी सांसों में जाने से पहले अपने चेले यूहन्ना को कहा था कि जब वो चला न जाए तो वो मरियम का ख्याल ऐसे रखे जैसे वो उसकी ही माँ है और वो उसका बेटा है, क्योंकि यीशु मसीह अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह को माना कि भेज दिया गया था। जैसे यीशु मसीह की माँ हमसे प्यार करती है, ये उसका ख्याल रखती थी, वैसे यीशु मसीह भी उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में भी अपने माँ बाप के बारे हमारे साथ हमारे पापों के बर्तन के बारे में सोचते हुए, हमारे पापों के बर्तन को लेते हुए अपने माँ बाप के बारे में सोचा, अपने माँ बाप को भी ख्याल रखने, खुद का ख्याल रखने के लिए कहा, क्योंकि माना कि यीशु मसीह कि परमेश्वर पिता के बेटे थे, मगर वो अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर पिता के पुत्र थे। वो इस जगत में आए थे ताकि वो लोगों को सुधार सके, हमारा उद्धार कर सके। जैसे कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसका ख्याल रखते है, वैसे यीशु मसीह भी हमारे लिए वैसे एक समान है, एक माता समान, क्योंकि वो उस वक्त लोगों का काफ़ी ख्याल रखते थे। यीशु मसीह ने जब धरती पर आए थे, जब उन्हें धरती पर जन्म दिया था, तब यीशु मसीह बचपन से ही यहोवा के बारे में कई सारे ऐसे बहुत अद्भुत और अमेजिंग सवाल लोगों से पूछते थे। कई सारे ऐसे बड़े लोगों से, जैसे नावे लोग हो गया, कई सारे ऐसे लोगों से जब भी परमेश्वर के बारे में बहुत बड़े और अद्भुत सवाल पूछते थे, तो फिर लोग उन्हें सुनकर चौंक जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो हमारे परम प्रधान परमेश्वर पिता के बेटे थे। और यीशु मसीह उस वक्त हमसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब वो धरती पर थे तो उन्होंने कई सारे लोगों को चंगा किया, कई सारे चमत्कार किए, कई सारे लोगों को चंगा किया, कई सारे लोगों को मुक्त किया, कई सारे लोगों को उनके पापों से क्षमा होने का संदेश दिया, क्योंकि माना कि उस वक्त कई लोग थे जो चंगे नहीं हुए थे, मतलब कि जो भी लोग उस वक्त यीशु मसीह के आने से पहले पापी थे, जिन्होंने अपना बुरा कर दिया था, यीशु मसीह उनका उद्धार करने के लिए भी आए थे, ताकि उन्हें आनंद जीवन दे सके। हालेलुया। तो फिर तभी यीशु मसीह अपनी माता से काफ़ी प्यार करते थे, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब यीशु मसीह राजा बनने वाले थे तो उन्हें पता चल गया था कि वो जल्दी ही मारे जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को जब पता चला था कि ये रिलाइज हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह अरे वो पिता है जो मनो को जानने वाले पिता परमेश्वर होते हैं। यीशु मसीह ने जान लिया था कि उनका एक चेला उन्हें धोखा देने वाला है कुछ पैसों के खातिर, इसलिए ये यीशु मसीह ये जान गए थे, इसलिए उन्होंने अपने मरने से पहले अपने चेलों को परमेश्वर के बारे में अलग और अद्भुत बातें बताई और आखिरी संदेश दिए परमेश्वर के बारे में, ताकि वो इस बारे में लोगों को बता सके, ताकि लोग यीशु मसीह से उद्धार पा सकें। वैसा ही हम करते हैं। आज हमारे पेरेंट्स जो हैं उनमें से हमारे काफ़ी पेरेंट्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन और इंस्पायरिंग चीज़ें करते हैं, हमारे लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं, हमारी काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारी ड्रीम को देखते हुए हमारी काफ़ी ख्याल रखते हैं, मगर जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम उनसे दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि तब हम अपनी कामों में ही व्यस्त हो जाते हैं, मगर तब भी पेरेंट्स के लिए कि हमारी फीलिंग कम नहीं होती है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे यीशु मसीह के साथ हुआ था। लोगों ने यीशु मसीह के मरने से पहले उन पर पत्थरवार किया था, उन्हें मारने की कई बार कोशिश की थी, कि उनके बारे में बहुत बुरा कहा था, उनका मजाक उड़ाया था, उन पर थू मैं किया था, मगर तब भी यीशु मसीह चुप रहे और यीशु मसीह फिर भी हमारे लिए जीवित थे, जिससे ये पता चलता है कि परमेश्वर से जैसे जगत से प्यार करता है, जैसे परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए जान के लिए
के लिए कर दिया, हमारे लिए बलिदान कर दिया, वैसे से ही हमारे पेरेंट्स हमारे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें एजुकेशन देते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, मगर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम लोग उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने पेरेंट्स का आदर करें और परमेश्वर की कुछ इम्पोर्टेंट आज्ञा का ध्यान रखें, जिसमें लिखा हुआ है कि तुम अपने माता पिता का आदर करना, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने माता पिता का काफ़ी आदर करते थे और अपनी अंतिम सांस में भी वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने अंदर यीशु मसीह जैसा महाप्रेम जगाएं, अपने अंदर यीशु मसीह जैसा ही नेचर और दया जगाएं, ताकि आप लोगों को ये बता सकें कि हमारा परमेश्वर पिता कितना भला इंसान है, क्योंकि कितना भला है, कितना अच्छा है जो हमें से इतना प्यार करता है। जो कि यीशु मसीह के आने से पहले हम लोग काफ़ी बुरे काम करते थे। हम लोगों ने परमेश्वर के उन सारे लोगों को मार दिया था, उन सारे के लोगों का मजाक उड़ाया था, उन सारे लोगों को ठुकरा दिया था, तो परमेश्वर की ओर से थे, जो परमेश्वर की ओर से थे, ताकि हमें परमेश्वर का उद्धार पा सके, हम परमेश्वर का उद्धार मिल सके। मगर तब भी हमें वैसा ही सब कुछ किया था, हम लोग अपने वही सारे काम करते रहे, मगर फिर भी परमेश्वर पिता ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए भेज दिया, हमारे लिए बलिदान कर दिया, ताकि हमें एक अनंत जीवन मिल सके, एक पीसफुल लाइफ मिल सके, हम लोग परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। ताकि जो भी इंसान उस पर भरोसा करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पा सके। और मैं चाहूँगी कि आप लोग एक आज्ञा का पालन करें, अपने माता पिता का आदर करें, खासकर अपनी माता का आदर करें, क्योंकि आप जो होते हैं आप अपनी माता के गर्भ से निकले हुए होते हैं। फिर भी अगर आप उनसे बदतमीजी कर देते हैं तो भी वो आपसे प्यार करती है, जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ था। माना कि लोगों ने यीशु मसीह के साथ काफ़ी बदतमीजी की थी, लोगों ने यीशु मसीह पर शक किया था, फिर भी यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया और अपनी मौत के बाद खुशी खुशी दुनिया से चले गए और हमारे लिए फिर लौटाए, ताकि हमें अनंत जीवन दे सके। जैसे माँ अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, वैसे यीशु मसीह ने भी माँ उस पर बहुत ख्याल रखा, वो हमारे लिए फिर से जियो थे, ताकि हमारे टेक केयर कर सके, हमें एक अनंत जीवन दे सके। और परमेश्वर के आने से पहले, परमेश्वर के जजमेंट के दिन के आने से पहले हमें उस दिन के तैयार कर सके। और आज भी यीशु मसीह हमें तैयार करने में लगे हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के बेटे थे, मगर जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माँ हमें पैदा करती हैं और हमें सही और गलत के बीच की बातें बताती हैं, ताकि हम लोग सही पैर सुन सकें और हम पर शैतान की किसी तरह की भी चाल कामयाब ना हो, क्योंकि तब हमारी माँ के गर्भ से हम पैदा होते हैं। वैसे यीशु मसीह जब मरियम के गर्भ से पैदा हुआ था तो वो अपनी माँ से काफ़ी प्यार करता था, क्योंकि ये बात उसने तब साबित की थी जब वो क्रूस पर था। उसने अपनी अंतिम सांसों में ये जान लिया था कि उसकी माँ उसके बिना अकेले बन जाएगी। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने एक चेले से कहा था कि वो उसकी माँ का ऐसे ख्याल किए जैसे वो उसकी ही अपनी माँ है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग परमेश्वर के हर एक नियम का पालन करें जो उन्होंने हमें दिया है, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचनों पर चल सके। जितने भी लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, उनके यही स्टेप हैं जो उन्हें परमेश्वर के पास ला सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि वो अपने अंदर की सारी बुरी ख्याल और सारी बुरी चीज़ों को सड़क दें, ताकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करें और ये जान सकें कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और हमारा मुक्ति दाता है। और खुद को अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी दिल से और अपने पूरे मन से यीशु मसीह को अपना दे, उसके अधीन हो जाएं, ताकि वो यीशु मसीह से उद्धार पा सकें, उसके बाइबल पढ़ें, उसके वचनों को जान सकें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे वो लोग परमेश्वर के अधीन हो जाएं और उससे उद्धार पा सकें और जजमेंट के दिन से पहले खुद को तैयार कर सकें, ताकि जब जजमेंट का दिन आए, जब अंतिम दिन आए, जब वो दिन आए जब परमेश्वर पिता हमारा न्याय करने आएंगे, जब यीशु मसीह हमारा उद्धार करने आएगा, उस दिन के लिए हम खुद को तैयार कर सकें, ताकि जब हम लोग का न्याय हो तो फिर हम लोग तो यीशु मसीह के साथ रह सके, उसके साथ अनंत जीवन पा सकें। और मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसा ही करें, क्योंकि आज हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन जान के बावजूद भी वही काम करें, क्योंकि आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन जानते हैं, यीशु मसीह के उद्धार के बारे में जानते हैं, मगर फिर भी वही काम कर रहे हैं
हैं जो करने से वो खुद को मैला करते हैं। इसे मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स का आदर करें, जैसे कि यीशु मसीह करते थे। आप लोग दूसरों के अपने अंदर दया जगाएं, प्रेम जगाएं, जैसे यीशु मसीह जगाते थे। अब अपने शत्रु के भी प्रेम जगाएं, जैसे यीशु मसीह ने भी अपने नफरत करने वाले के लिए भी प्रेम जगाया था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अंदर यीशु मसीह जैसा दिल लाएं, ताकि आप लोग तो यीशु मसीह के अधीन हो जाएं और उच्च उद्धार पा सकें। और इंडियन क्रेजी वन के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें अपनी राह की शांति चयन किया है और जिन्होंने पर खर्च है और मदद दी है। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इस लड़के को देखें, मैं चाहता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स का आदर करें जीसस। मैं चाहती हूँ कि वो अपने अंदर आके जैसा नीचे दिखाएं, उनके अंदर आके जैसा दया का दिल हो, उनके अंदर आके जैसा अपने दूसरों के लिए, यहाँ तक अपने शत्रु के भी प्रेम हो, और वो आपकी तरह ही अपने पेरेंट्स का आदर करें, उन्हें कभी दुखी ना होने दें, कि उनके साथ रहें और उन पर कभी शैतान की चाल न चले, ताकि वो परमेश्वर के हमेशा अधीन रहें। और इस बातों का आके आपको निर्धारित करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपसे को जय मसीह।